हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे डीएम, एडीएम और एसडीएम में क्या अंतर होता है और किस पद पर क्या काम होता है और इनमें से किसके पास अधिक पावर होती है और इन पदों को पाने के लिए क्या करना पड़ता है आदि इन सभी बिंदुओं पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल सीखो फ्री को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको हमारी आने वाली न्यू वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डीएम की। डीएम का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और इसका हिंदी मतलब होता है जिला अधिकारी। इसे जिला कलेक्टर भी कहते हैं। एक डीएम पूरे जिले का एक प्रमुख अधिकारी होता है। कोई भी जिला हो उसके अंदर एक ही डीएम होता है और डीएम की परमिशन के बिना जिले के अंदर कोई भी कार्य, रैली, प्रदर्शन, पद यात्रा आदि नहीं होता और इन सभी कार्य के लिए डीएम की मंजूरी लेनी होती है। एक जिले के अंदर एक डीएम की इतनी पावर होती है कि वह किसी भी विभाग में किसी भी कार्य की जांच कर सकता है और कुछ भी गैरकानूनी होता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करता है। किसी भी सरकारी कर्मचारी को सस्पेंड करने तक की पावर भी डीएम के पास होती है। फ्रेंड्स, डीएम पूरे जिले का प्रमुख अधिकारी होता है। इस कारण डीएम को बहुत सारे कार्य होते हैं, इसलिए डीएम की सहायता के लिए जिले में एडीएम यानी कि एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी अतिरिक्त जिला अधिकारी को नियुक्त किया जाता है। जिस तरह पूरे जिले में एक ही डीएम होता है, उसी तरह जिले में एक ही एडीएम होता है। एडीएम हमेशा डीएम के अंडर कार्य करते हैं। एडीएम जिले के सभी कार्य की रिपोर्ट डीएम को ही देते हैं। डीएम की अनुपस्थिति में एडीएम ही डीएम के सारे कार्य संभालते हैं और उस समय जिले के सभी कार्य की जिम्मेदारी एडीएम की होती है। अब हम बात करेंगे एसडीएम की। एसडीएम कौन होते हैं? एसडीएम यानी सब डिविजनल मजिस्ट्रेट यानी कि उप जिला अधिकारी। एसडीएम को उप प्रभागीय न्यायाधीश भी कहते हैं। फ्रेंड्स, जिस प्रकार एक राज्य को कई सारे जिलों यानी डिस्ट्रिक्ट में बांटा जाता है, ऐसे ही एक जिले को कई सारे सब डिविजनलों में बांटा जाता है, या फिर हम कह सकते हैं कि एक जिले को कई सारी तहसीलों में बांटा जाता है और इन तहसीलों को मैनेज करने का काम एसडीएम का होता है। एक जिले में जितनी ही तहसील होती हैं, उस जिले में उतने ही एसडीएम होते हैं और जिस प्रकार एक डीएम जिले को संभालता है, उसी प्रकार एसडीएम एक तहसील को संभालता है और सभी तहसील के एसडीएम अपनी रिपोर्ट जिले के डीएम को सौंपते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे कि एडीएम और एसडीएम दोनों ही डीएम के अंदर कार्य करते हैं और इनमें से सबसे ज़्यादा पावर डीएम की होती है और उसके बाद एडीएम की और लास्ट में एसडीएम की पावर होती है। इसी प्रकार इनका वेतन भी होता है। सबसे ज़्यादा डीएम का वेतन होता है और डीएम से कम एडीएम का और सबसे कम एसडीएम का वेतन होता है। अब हम बात करेंगे डीएम, एडीएम और एसडीएम कैसे बनते हैं। फ्रेंड्स, डीएम का पद डायरेक्ट किसी को नहीं मिलता। सबसे पहले एसडीएम बनते हैं और फिर एडीएम और उसके बाद डीएम बनते हैं। अगर कोई कैंडिडेट यूपीएससी के सीएससी यानी सिविल सर्विस एग्जाम को पास करता है तो वह आईएएस अधिकारी बनता है, जिसमें उसे एसडीएम का पद मिल जाता है, जिसके लगभग 4 साल बाद एडीएम का पद मिलता है और उसके 6 से 8 साल के बाद डीएम का पद मिलता है। और अगर कोई कैंडिडेट पीसीएस यानी प्रांतीय सिविल सेवा की परीक्षा अच्छी रैंक से पास करता है तो उसे एसडीएम का पद मिलता है, लेकिन यहाँ एसडीएम के पद पर 20 से 25 साल तक काम करना पड़ता है, जब जाके डीएम का पद मिलता है। फ्रेंड्स, हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।